सत्संग जी प्रेम से कहना, उत्तर प्रदेश के इस आजमगढ़ क्षेत्र में इसी प्रांत का सालाना प्रांतीय संत समागम निभाया जा रहा है, जिसमें आप सभी स्थान स्थान से बहुत श्रद्धापूर्वक भक्ति भाव से युक्त होकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जो ऐसी ऊंचाई रखते हैं। भले ही कहने को कोई कहे कि गांव में रहने वालों के पास एजुकेशन कम होती है या कहीं आर्थिक दृष्टि से पिछड़ापन होता है, लेकिन जहाँ सत्य की ज्योत जग जाती है, भक्ति भाव प्रेम भाव स्थापित हो जाता है, वो कहीं पिछड़ा नहीं होता, वो बहुत ऊंचा हुआ करता है। तो इस प्रकार से इस ऊंचाई तक पहुँचे हुए आप सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, और इस रूप में ऊंचाई संतों की दृष्टि से तो है ही है, मानवता की दृष्टि से है ही है, लेकिन इस ऊंचाई के साथ साथ जुड़ी होती है विनम्रता भी, एक दास भावना भी, एक अकर्ता भाव भी। तो इस प्रकार से ऐसी अवस्था में रहकर आप सभी यहाँ पर इस समागम को शोभायमान कर रहे हैं। जहाँ पर किसी बाग में कोई चला जाए और ऐसा रमणीक रूप देखने को मिलता है, जहाँ पर सुंदर फूल खिले हुए हों, सुंदर क्यारियाँ हों, सजा हुआ बाग हों, अच्छे सुंदर पौधे, तो जैसे उस बाग में दाखिल हो जाने से वो सुंदर रूप देखकर एक मन से वाह वाह निकल आती है, स्तुति मन से निकलती है। इसी प्रकार से ये भी सजे हुए फूल महक देने वाले प्यार की, इसी प्रकार से मानवीय गुणों से युक्त होकर इस सत्य परमात्मा ईश्वर निराकार का यशोगान कर रहे हैं। तो अवसाद संगत कहने का तात्पर्य यही है कि संत महात्मा भक्तजन वो हमेशा हमेशा ही ऐसी एक सुंदर भावनाओं से युक्त होकर इस संसार को वो देते आए हैं, जैसा कि आज भी ये देन दी जा रही है। एक ऐसी ठंडी फुहार जहां तपता हुआ एक कोई स्थान हो, जहां तपश हो, और वहां पर ठंडी फुहार हो जाए, जैसे अभी सर्दियां, इतनी ठंड, और आगे समय हम जानते हैं वो भी महीने आ जाते हैं, अभी बसंत ऋतु चढ़ी है, और किस प्रकार से फिर वो भी समय आ जाता है जब इतनी तपश होती है, एक एक बूंद को तरसते हैं, ख्वाहिश करते हैं कि कहीं बादल बने, बरसात हो। तो इस तरह से एक तपती हुई धरती के ऊपर जैसे बरसात का जल गिर जाए, ठंडी फुहार, सभी नाच उठते हैं और इस कदर बहुत राहत महसूस करते हैं। इसी प्रकार से एक तपते हुए हृदयों के ऊपर ये ठंडी फुहार ये जब गिरती है तो ये तपते हुए हृदय भी शीतल हो जाते हैं। इस प्रकार से ये भक्ति, ये प्रेम, ये करुणा, ये प्रभु निराकार का एहसास, तो इस कदर ये शीतलता ही इस मन में स्थापित हो जाती है, और ये तपते हुए हृदय केवल ठंडक ही नहीं प्राप्त करते, बल्कि यही वो हृदय तपते हुए जो वैर ईर्ष्या नफरत की आग में जल रहे, जो इस तरह से धरती को नरक बनाने में लगे हुए, जहां पर जैसे कल कहा कि दानवता वाली प्रवृत्तियां, तो उसकी जगह पर सज्जनता और प्रेम स्थापित हो जाना। तो इस तरह से दोनों ही परिणाम कि एक तो तपश भी दूर हुई और दूसरी तरफ ऐसा एक रूपांतरण हुआ
कि वो बिगड़ा हुआ रूप एक सुंदरता को प्राप्त हो गया। जिस प्रकार से कोई भी बंजर जमीन के ऊपर भी मेहनत की जाती है उसको सुंदर रूप दिया जाता है, जिनको हम कहते हैं कि बड़े सुंदर एक बाग सजाए गए हैं, तो वो भी कभी इसी तरह से उजाड़ सी एक धूल भरी मिट्टी वाले वो स्थान हुआ करते थे, लेकिन उसके ऊपर मेहनत की गई, घास उगाए गए, प्लांट्स उगाए गए, एक फूल लगाए गए, लैंडस्केपिंग इतनी सुंदर की गई। तो वो भी पहले तो वो भी इसी तरह से रूखे रूखे स्थान ही थे, मट्टी धूल भरे, लेकिन मेहनत की गई। मिडिल ईस्ट में जाने का मौका मिलता है कई वर्षों से, और देखा वहां पहले का रूप भी और अब भी जब जाते हैं कि कैसा ही रूप बिल्कुल ही बदल के रह गया है, कि किस तरह से उस रेगिस्तानी इलाके में भी इतनी मेहनत की गई, लगता ही नहीं कि आप रेगिस्तान में आए हैं। कहीं दुबई चले जाएं या कहीं और मस्कट चले जाएं, किसी ऐसे उन कंट्रीज में चले जाएं, तो वहां देखेंगे आप कि कितना विकास, और जहां हम सोचते हैं कि रेगिस्तान में पानी उपलब्ध नहीं, लेकिन वहां पर भी उन्होंने ऐसा ऐसा सुंदर रूप, हरियाली, फूल, पौधे वो ऐसे स्थापित कर दिए हैं जो कि हमें वहां पर भी देखने को नहीं मिलते, जहां पर पानी भी उपलब्ध है। तो कहने का भाव कि एक मेहनत, एक उसके ऊपर कुछ लगाया जाता है, एक इन्वेस्ट किया जाता है, केवल दौलत के रूप में नहीं, केवल सरमाए के रूप में इन्वेस्टमेंट नहीं, बल्कि इन्वेस्ट किया जाता है उसमें मेहनत, लगन और एक इंटेंशंस, एक वो विल, एक मकसद और उसके साथ जुड़ी हुई वो एक जुनून के वाकई ही इस प्रकार से संवारना है। तो भक्तों महापुरुषों के ये भी इन्वेस्ट करते हैं, ये पूंजी लगा देते हैं अपनी श्वासों की, ये तप त्याग करते हैं, परोपकार करते हैं, ये इस तरह से ठंडी फुहार बनते हैं, इस तरह से हरियाली स्थापित करते हैं, इस धरती को बंजर ना बनाकर, वीरान ना बनाकर इसको आबाद करते हैं, एक गुलजार ये यहाँ पर सजा देते हैं। तो इस तरह से ये संत महात्मा भक्तजन ये योगदान ये युगों युगों से देते आए हैं, और आज भी यही योगदान भक्तजन ये दिए चले जा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि तमाम भक्तों महापुरुषों की वाणी, चाहे रामचरितमानस से आपने पढ़ा कि किस तरह से और भी संतों के वचन हम सुनते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना, कि ये संतों के हृदय होते ही ऐसे हैं कि ये दया करुणा के भाव से भरे होते हैं, ये सारे संसार का कल्याण चाहते हैं। इस तरह से तुलना की गई कि ये केवल नवनीत समान ही नहीं कि इतने नरम, बल्कि ये भी आगे, इससे भी आगे गहराई, इससे भी आगे उनकी ऊंची भावनाएं मिसाल दी जाती है कि एक नवनीत, एक माखन की उस एक ऐसी टिकिया को आंच लगती है तो वो माखन की टिकिया पिघल जाती है। तो जिस माखन की टिकिया को आंच लगती है वो पिघलती है, लेकिन संतों का हृदय ये तो उससे भी कहीं आगे है कि आंच कहीं और लगती है और पिघल ये जाते हैं। दर्द किसी और को पहुंचता है, महसूसियत ये कर लेते हैं। इसीलिए सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, ये इनके मन की भावनाएं होती हैं, हर किसी का भला चाहते हैं। इस प्रकार से नहीं चलो उसका बिगड़ा है, उसका नुकसान हुआ है, कहीं उस मोहल्ले में आग लगी है, उस मकान में लगी है, मेरे में तो लगी नहीं है। नहीं, आंच कहीं और भी आती है तो इनके हृदय पिघल जाते हैं। इस प्रकार से ये दर्द से भरे होते हैं, इस प्रकार से हितकारी होते हैं, इस प्रकार से ये संसार को सजाने संवारने में अपने योगदान देते हैं। तो अवसाद संगत कहने का भाव यही है कि महापुरुष संत जनों की महिमा तभी मानी गई है
इसीलिए इनका रुतबा इतना ऊंचा माना गया है। तमाम दुनिया के ताकतवर और सम्राट, दौलत वाले, उन सब से ऊंचा दर्जा संतों को ही दिया गया है कि वाकई ही जो स्थान पे ये पहुंचते हैं, युग बीत जाएं लेकिन इनकी महिमा कम नहीं होती है। ये इस प्रकार से वो रोशन मीनार होते हैं जो युगों युगों प्रेरणा के स्रोत बने रहते हैं। श्रद्धा के कारण उनके आगे ये मस्तक नत हो जाता है, ये नमन ये निभ जाता है सत्कार में, श्रद्धा के साथ। इस प्रकार से ये संत महात्माओं को जो रुतबा मिलता है वो इसी कारण मिलता है कि इनके हृदय ऐसे होते हैं, इनके भाव ऐसे होते हैं, इनके शुद्ध मंतव्य होते हैं, मकसद होते हैं, कल्याणकारी होता है इनका जीवन। इसलिए इनको ऊंचा दर्जा मिलता है। कोई लियाकतों के कारण नहीं, कोई दौलतों के कारण नहीं, कोई शारीरिक ताकत के कारण नहीं कि उस एक मुकाम तक पहुंचे या उस ऊंचाई तक पहुंचे, नहीं। ये कोई पैमाना है ही नहीं। अगर यही पैमाना हो तो भक्तों से ज्यादा राजा सम्राट जो हो गए गुजरों युगों से होते आए हैं, सदियों से, तो सबसे ज्यादा उनके प्रति नतमस्तक होते, लेकिन ऐसा है नहीं है। एक स्थान जो भक्तों को मिलता है वो उनकी भावनाएं और उनकी मनोवस्था और उनके जीवन की चाल और दूसरों को देन, उसके कारण उनको वो ऊंचा म्यार मिलता है, वो ऊंची एक उनका दर्जा उनको हासिल होता है। और अज्ञानी लोग क्योंकि अज्ञानी हैं, वो भक्तों को उस प्रकार से देख भी नहीं पाते हैं। वो उन संतों महात्माओं को भी नीची दृष्टि से देखते हैं। इसीलिए संतों, ज्ञानी जनों, गुरु पीर पैगंबरों के ऊपर भी जुल्म करते रहे, उनको बदनाम करते रहे। हजरत मोहम्मद साहब के साथ क्या कम हुई, हजरत ईसा मसीह जी के साथ क्या कम किया गया। कितने जुल्म, जिन्होंने केवल प्यार का पाठ, प्रेम का पाठ, सहनशीलता का पाठ पढ़ाया, उनके साथ क्या सलूक किए गए। इसी प्रकार से भगवान राम को भी एक हफ्ता नहीं 14 बरस जाना पड़ा, और किस प्रकार से कारण कोई भी बना हो, लेकिन किस तरह से वहां पर कांटों पे चलना और थोड़ा समय बीतना, फिर राक्षसों से सामना, इस प्रकार से हम देखते चले जाएं। गुरु साहिबानों के ऊपर भी कितने जुल्म किए गए, तत्ते तोमों पे बिठाया गया और शीश लिए गए, इत्यादि ऐसे जुल्म किए गए। भक्त प्रहलाद की भी जिक्र आप कल भी सुन रहे थे, अभी भी होली का जिक्र महापुरुषों ने गा गा कर कल भी होली के बारे में जिक्र किया। आज भी जो आने वाले समय में वो भी त्योहार रंगों वाला आने वाला है, और उसके साथ जुड़ा हुआ है इतिहास का पहलू, जहां हिरण्यकश्यप का नाम, होलिका का नाम, भक्त प्रहलाद का नाम। तो इस तरह से वो भक्त प्रहलाद वो वास्तविकता में इस प्रकार से भक्ति में तल्लीन और ऐसी ऊंची अवस्था वो रखने वाला, और उसी के साथ कितने जुल्म किए गए, किस तरह से कदम कदम के ऊपर सका पिता अपना ही बाप उस भक्त प्रहलाद पे जुल्म ढा रहा है। एक अज्ञानी जनों ने गुरु पीर पैगंबरों के साथ, भक्तों के साथ भी कैसे व्यवहार किए हैं। और ये भी एक अजीब सी बात है कि वो जब इस संसार से, शारीरिक रूप में से जब अलोप हो जाते हैं और फिर उन्हीं को पुकारा जाता है, फिर उनकी जय जयकार बुलाई जाती है, फिर उनके नाम लिए जाते हैं, फिर उनके स्थानों की पूजा की जाती है। जब होते हैं तब वैर किए जाते हैं, खिलवाड़ किया जाता है, हंसी उड़ाई जाती है, मजाक किया जाता है, और बाद में पुकारा जाता है।
जय जयकार बुलाई जाती है। ये संसार की रीति युगों युगों से चलती आ रही है। बहुत पहले दास ये मिसाल दिया करता था कि किसी ने पूछा किसी से कि when does a pedestrian get preference, कि एक पैदल चलने वाले को प्राथमिकता कब मिलती है। तो आगे से जवाब देने वाले ने यह जवाब दिया, when he is in the ambulance, कि जब वो जख्मी होकर एम्बुलेंस में पड़ा है तब उसको प्रेफरेंस मिलती है कि जाने दो एम्बुलेंस है, एक तरफ हो जाओ, गाड़ियां एक तरफ कर लो, एम्बुलेंस है, जाने दो इसको। तो ये जब कोटेशन पड़ी कहीं पर तो वही ध्यान आया कि यही कुछ तो होता आया है कि जब संत महात्मा गुरु पीर पैगंबर प्यार का सत्य का पैगाम दिए चले जा रहे थे और उस वक्त वो राह दिखाने वाले सत्य का उसी को ही भटका हुआ कहकर उनको दुत्कारते रहे। और वही बात कि वो पैदल चलने वाले को प्राथमिकता कब मिली, जब वो एम्बुलेंस में पड़ा हुआ है, और जब पैदल चल रहा था तो उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाई जा रही थी। तो इस तरह से ये संसार की अज्ञानता केवल एक ही पहलू नहीं है अज्ञानता का, कितने कितने पहलू हैं, कितने कितने भ्रम हैं, कितनी कितनी भ्रांतियां हैं जिसमें रहकर इंसान पलता है और सूर्य के होते हुए भी अंधकार में ठोकरें खाता है। इस प्रकार से मति के ऊपर पर्दे पड़ते हैं, इस प्रकार से छोटी सोच रखते हैं, और ये सब कुछ कर लेने के बाद भी संतों का जो स्थान है, जो म्यार है, वो कभी भी नीचा नहीं हुआ है। वो हमेशा ही ऊंचा चमकता हुआ सितारा, वो रोशन मीनार वो हमेशा बना रहा है। कोई लाख को छोटा कहे, जैसे रहीम जी के वचन अक्सर हम पढ़ते सुनते हैं कि जो बढ़ेन को लघु कहे नहीं रहीम घटी जाए, कि जो ऊंचे हैं उनको कोई छोटा कहे वो छोटे नहीं हो जाते हैं। वो छोटापन तो उसका है जो छोटा कह रहा है उनको, ऊंचों को, वो छोटापन अपना है। वो जो ऊंचाई है वो उनकी अपनी ऊंचाई है। कोई 6 फुट ऊंचा कद वाला इंसान जा रहा हो, कोई 10 आदमी 20 आदमी 30 आदमी मिलकर ये कहने लग पड़े कि ये तो 4 फुट का है, तो ये हकीकत नहीं झुटलाई जा सकती कि उसका तो कद 6 फुट है। चाहे वो 20-30 मिलकर उसको 4 फुट वाला कहना शुरू कर दें, उसकी ऊंचाई तो कम नहीं होती। वो तो वैसे ही उसी ऊंचाई वाला है, उसी कद वाला है। इसी प्रकार से संतों महात्माओं की भी ऊंचाई अपनी है, इंसान उसको कभी कम नहीं कर सकते हैं। ये इंसानों की अपना ही छोटापन होता है, ये उनकी ही अपनी अज्ञानता होती है, उनकी ही अपनी संकीर्णताएं होती हैं, जो इस प्रकार से इस तरह के दृष्टि रखते हुए ऐसे व्यवहार भी करते हैं और ऐसे कठोर वाणी का इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन जैसे दास ने कहा कि संत अपनी चाल चलते चले जाते हैं।
तो इसी तरह से, इसी अवस्था, इसी भावना से युक्त होकर सभी इस जीवन को जीते चले जाएं, इस सफर को तय करते चले जाएं। यही एक शुभकामना, यही एक प्रार्थना है, यही एक अरदास है कि सभी इसी प्रकार से कर पाए। जहां पर संतों महात्माओं के वो प्रेम करुणा के भाव और संतों के गुणों में देखें तो कहां इतने इतने गुण, विनम्र भाव, दास भावना, कि इतनी ऊंचाई को छुए लेकिन दास भावना, कि मैं कमीनी कोजी कुचज्जी केवल गुण विचारी, बुल्ले शादे लायक नाई शाह नाय तारी, कि मैं कुचज्जी हूं, कोई मुझे सलीका नहीं आता है जीने का, कोई मुझे मालूम नहीं शिष्टाचार क्या होता है, नहीं मालूम मुझे कोई और पढ़ाइयों का, नहीं मुझे वो तरीके आते, तौर तरीके आते, तो मैं कर्म करके भी बहुत पीछे हूं। तो इस तरह से पंजाबी में कह रहे हैं कि मैं कुमीनी कुचज्जी कोजी बेगुण कवण विचारी, बुल्ले शादे लायक नाई शाह इनायत तारी। इसी प्रकार से कबीर जी कहते हैं, विनम्रता देखो कि कबीर सब ते हम बुरे हम तज भलो सब कोय। इस तरह से ये भी एक गुण होता है भक्तों के जीवन में, जो अपने आप को विनम्र बनाकर चलते हैं, अहम का भाव नहीं होता है। जब भक्त कह रहे हैं तो भक्ति में होते ही ये भाव है, ये दिमागों की खेल नहीं है। एक कोई दिमागों में तो अहम ही होता है, ये दिमागी खेल खेलने वाले अहम से ही भरे होते हैं। लेकिन यहां पर हृदय, एक हृदय जो इस तरह से भाव से भरे हुए हैं, प्रेम भाव से भरे हुए हैं, विनम्र भाव से भरे हुए हैं, तो इस तरह से, इसलिए भक्त महापुरुषों की यह भी एक विशेषता है, संसार के इंसान के तुल्य। संसार को देखते हैं तो वहां पर एक कठोरता, वहां पर अभिमान, अहंकार, इससे ही वो युक्त रहते हैं। जिस तरह से कहने वालों ने कहा है कि आदमी के बारे में ये बात समझने वाली है कि सर जितना भरा हुआ है दिल उतना ही खाली है। सर जितना भरा हुआ है, एक दिमागों की खेल, केवल टीका टिप्पणी और दलीलों का सहारा लेना, तो इस तरह से सर जितना भरा हुआ है दिल उतना ही खाली है। अंग्रेजी में कहावत है, अ लविंग हार्ट इज फार ग्रेटर देन ऑल द हेड्स ऑफ द वर्ल्ड। ए लविंग हार्ट, एक प्यार करने वाला दिल, वो ऑल द हेड्स ऑफ द वर्ल्ड के, वही बात कि जो
आपने अनेकों दफा सुनी है कि किस तरह से वो इस तरह से उसको एक हमेशा ही एक ऐसा उसमें जो हुनर था, वो हुनर तो था उसमें, और एक दिन उसको सोते हुए ये कहीं पर शक्लें दिखाई दी और वो शक्लों के द्वारा उस जुबान से ये आवाज दी जा रही थी कि अफलातून, अब तो कुछ देर का ही मेहमान है, कुछ दिनों की तेरी जीवन लीला बाकी रह गई, बस फिर तेरा अंत है। हड़बड़ा कर घबरा कर पसीने पसीने उठा और उठा तो बड़ा सोच में कि अब क्या, बस बहुत इस जिस्म के द्वारा इस जीवन में बहुत मैं इस तरह से आनंद ले रहा, तो अब ये जीवन खत्म हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। और इस प्रकार से बड़ा घबराया कि कोई ना कोई तो ऐसा साधन होगा कि मैं इतनी जल्द ना जाऊं यहां से और ज्यादा मैं रहूं इस संसार में। तो इस तरह से सोचते सोचते एकदम से उसके मन में एक ख्याल आया कि मैं बहुत कलाकार हूं, मेरे में बहुत हुनर है, तो मैं इस प्रकार से अपनी ही शक्ल सूरत वाली, क्योंकि मैं जब भी किसी की भी मूर्ति बनाता हूं तो जो भी देखता है वो वही कहता है कि ऐसे लगता है कि ये जिसकी मूर्ति है वो खुद खड़ा हुआ है। एक एक जो भी चेहरे के ऊपर कोई एक भी लकीर झुर्री के रूप में है वो भी हूबहू वैसी, बिल्कुल आंखें वैसी, बिल्कुल हूबहू। तो इस तरह से मेरे में हुनर है, मैं बाकियों की बनाता हूं तो मैं अपनी भी बना सकता हूं, तो मैं अपनी भी शक्ल सूरत हूबहू कद बुत सब कुछ वैसा ही आकार मैं बना देता हूं। तो जब दूत आएंगे, जम आएंगे, तो ऐसी अपनी मैं अनेक को बना लूंगा और इस तरह से वो भ्रम में पड़ जाएंगे। तो यही हुआ कि उसने अपनी जैसी दर्जनों बना डाली वो मूर्तियां हूबहू अपने जैसी, और वो भी वहां पर मौजूद। वो दूत आए और ये थोड़ी देर श्वास रोककर खड़ा हो गया। अब वो दूत कहने लगे ये क्या, ये सब एक जैसे ही हैं, तो हम किसी गलत को ना ले जाएं, हमारी पेशी हो जाएगी यमराज के आगे, तो इस तरह से हम किसी गलत को ना ले जाएं। ये तो बड़ा सोच वाली बात बन गई। तो कहने लगे चलो फिर कभी आ जाएंगे। दूसरा कहने लगा ये तो कमाल है, ये तो कमाल का कलाकार है ये अफलातून, ये तो कमाल का है, लेकिन इसमें एक कमी है। जब ये शब्द सुना वो अफलातून उन मूर्तियों में ही आप भी खड़ा था सांस रोक के, कहने लगा कौन आया है मेरी कमी निकालने वाला। बरसों से मैं परफेक्ट एक ऐसी मूर्तियां बनाता आ रहा हूं, आज तक किसी ने नहीं कहा, कौन आया है जो कह रहा है कि कमी है अफलातून में। तो दूत कहने लगे आजा, तुझे ही ढूंढ रहे थे। तो कहने का भाव क्या है कि इस प्रकार से ये उदाहरण और कहानियां और किस्से सुनाने का मतलब ही यही होता है कि ये बात जहन में हमारे बैठ जाए कि कब किसी का पार उतारा हुआ है या ऊंचाइयों को छुआ है अभिमान के कारण।
3 दिनों से ये प्यार का ही तो जिक्र हो रहा है, प्रेम का ही तो जिक्र हो रहा है। प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, प्रेम का ही जिक्र हो रहा है कि जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पायो, कि प्रेम का ही जिक्र हो रहा है, प्यार का ही जिक्र हो रहा है। और कल से परसों से जिक्र हो रहा है प्रेम का, प्यार का, और साथ साथ नफरत का भी जिक्र हो रहा था। तो प्यार भरा जीवन जीने की प्रेरणा दी जा रही थी, नफरत से दूर हटकर जीवन जीने की प्रेरणा दी जा रही थी। तो ये प्यार करना, ये आ जाए जिसको, वाकई ही उसको जीना भी आ जाता है। और साथ साथ केवल ये शब्दों के द्वारा प्रेरणा दे रहे होते हैं, लेकिन साथ ही साथ बोध भी हो जाता है, बोध हो जाता है कि वाकई अपना किया कछु ना होए, करे राम होए है सोए, कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरा तो वजूद ही क्या है, मेरे में तो कोई ऐसी विशेषता ही नहीं है, तो मेरा तो कोई एक ऐसा किसी शुमार में नहीं आता हूं। एक समुद्र के किनारे रेत इतनी ज्यादा बिखरी पड़ी हुई है उस तट के ऊपर, और वहां पर उस रेत के एक कण का भी कुछ वजूद होता है, तो मेरी तो उतनी भी कोई अहमियत नहीं है। तो इस प्रकार से एक भक्त महापुरुष संत जनों की एक ऐसी प्रवृत्ति होती है, ऐसी उनकी एक दृष्टि होती है, ऐसी उनकी एक भावना होती है, और इसी के कारण वो ऊंचे होते हैं, उसी के कारण एक उनका म्यार जो है वो बहुत विशेषता रखता है। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा ना लेता हुआ इन्हीं शब्दों से आपसे इजाजत चाहेगा। ये जो संत समागम पिछले 3 दिनों से जिसका आयोजन और एक एक पल जो बीता, वाकई बहुत सुंदर ढंग से बीता, और इस प्रकार से हर पहलू बहुत सुंदर रहा, और महापुरुषों के अमोलक वचन श्रवण करने को मिले। और इसी प्रकार से ये जो निश्चित प्रोग्राम था, ये जो इस तरह से जो सूचना जगह जगह पर दी गई थी, तो वो इसी के साथ
अभी संपन्न हो रही है। और बाकी तो अभी जो थोड़ी देर के बाद कुछ जो कार्यक्रम की सूचना दी गई वो तो अपनी खुशी उस प्रकार से दूसरे रूप में भक्तजन मनाते हैं, जहाँ पर भी ऐसे समागम होते हैं तो इस तरह से वो दूसरे प्रकार का रूप, लेकिन जो विधिवत रूप में जो इस समागम की सूचना सभी तक दी गई थी तो उसकी संपन्नता भी हो रही है। तो दास यही अरदास करेगा कि दातार कृपा करे कि आप सभी भक्तों महापुरुषों को ऐसी लगन, ऐसी तन्मयता, ऐसी भक्ति भावना ये प्रदान किए रखे, और जिस तरह से आपके जीवन में ये गुण प्रवेश किए हैं और सत्य का बोध हासिल किया, आत्मा का कल्याण किया, तो यही सत्य का संदेश जहाँ अपने अपने स्थानों पे जहाँ जहाँ पर भी आप रहते हैं लौटेंगे तो वहाँ पर भी इसी प्रकार से ये सत्य का संदेश, ये मानवता का पैगाम ये दिए चले जाएंगे और इस तरह से चारों तरफ उजाला ये स्थापित करते चले जाएंगे। तो यही शुभकामना, यही प्रार्थना, यही अरदास है साध संगत जी।